तो प्रथम मास आषाढ़ से शुरू किया है, लेकिन पंजाब के जो गुरु हुए उन्होंने उसको चैत्र मास से शुरू किया है। कहीं कहीं ये कोई बात नहीं, कोई कहीं से भी शुरू करे, महीने वही हैं 12, और उन महीनों पे प्रथम महीना आषाढ़ मास के महीने में स्वामी जी फरमाते हैं कि हाल दुख सुख सहने जीव का, संसार में मन और माया के संग भरम कर, और वर्णन कष्ट और कलेश का, जो कि बिना सतगुरु नाम भक्ति के अंत समय में जमदूतों के हाथ में सहता है। इस जीव का ये वर्णन किया है जिसने गुरु धारण नहीं किया, भेद नहीं लिया, नाम की भक्ति नहीं की, उसको जमदूतों की मार सहनी पड़ती है। यहाँ रहते हुए दुनियादारी में उसको अनेक प्रकार के कष्ट, दुख, तकलीफें और भुगतनी पड़ती हैं। इसलिए उन्होंने इस वाणी में ये समझाया, इस आषाढ़ मास में, प्रथम आषाढ़ मास जग आया, आशा धर जीव गर्भ समाया, कि प्रथम मास आषाढ़ का महीना है। उस आषाढ़ के महीने को ये माना गया है कि जीव जब माँ के गर्भ में आता है वो आशा के साथ आया है। आशा की थी, क्या थी कि जीव की अंत समय में जो आशा होती है वहीं उसका वास होता है। तो जिस जिस जीव की जो जो आस थी उसी आस के अनुसार अब ये उसे जीवन में आके जन्म लेता है और उसे आस को पूरा करता है। आस आड़ ले जीव भुलाया, घर को भूल दुख अति पाया। उस आस के साथ इस दुनिया में आ तो गया, जन्म लिया, यहाँ मन और माया के चक्कर में और इस काल देश में आने से इसको अनेकों दुख झेलने पड़े, क्योंकि आस की आड़ में ये जीव भूल गया। भूला किस चीज़ को? इसका निज देश था, निज घर था, उसको भूल गया और ऐसा भटका खाया इस माया देश में कि उस दोबारा से अपने देश के बारे में, घर के बारे में इसको कोई ख्याल ही नहीं रहा कि वहाँ मुड़ के जाना भी है। करम वेग ने बाहर डाला, माया की ना बहु जंजाला। करम वेग का मतलब है कर्म के जोर के कारण। जो इसने कर्म किया उस कर्म का परिणाम ये हो गया कि उसने इसको बाहर डाल दिया और माया ने ऐसा जंजाल फैला दिया कि इसको लिकड़ने देती नहीं। बाल अवस्था अति दुख पावे, बेदन भारी नित्य सतावे। बाल अवस्था, माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो उस अवस्था में कितना दुख पाता है ये। माँ गर्म खाती है, ठंडा खाती है, कोई जो चीज़ उसको ज़रूरत नहीं पड़ती उसको अंदर में जाके उस बच्चे को अनेक प्रकार की दिक्कत होती है। वो नहीं चाहता उन चीज़ों को, लेकिन माँ तो चाहती है। वो जब खाती है उसको नहीं पता है कि अंदर में बैठा हुआ उस बच्चे को ये चीज़ें सही भी लगती हैं या नहीं लगती। इसलिए उसे का दुख का वर्णन कौन कर सकता है? देखो उसको कितना दुख होगा। बाल अवस्था अति दुख पावे, बेदन भारी नित्य सतावे। मुख बोले न सैन चलावे, काहू दुख अपना न जनावे। ना तो आंखों से कोई इशारा कर सकता है, ना जबान से बोल सकता है। क्यों? कि अपना दुख वो किसको सुनाए? को सुनने वाला है नहीं वहाँ पे, सुनने वाला है ही नहीं कि वो गर्भ के अंदर है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता उसके अलावा। तो क्या करता है वो? दुख में रोवे अति चिल बिल्लावे, मात पिता बुद्धि काम न आवे। बाहर आ जाता है, बड़ा हो जाता है तो भी वो नहीं बोलता है। जब तक वो नादान और छोटा बच्चा रहता है वो रोता है, चिल्लाता है, लेकिन दुख अपना बता नहीं पाता और माँ बाप की बुद्धि काम नहीं करती। अगर बच्चा रोता है तो उनको नहीं पता ये भूखा है, बच्चा रोता है तो उनको नहीं पता इसके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, या और कुछ चिल्लाता है, तड़फता है, तो माँ बाप क्या करेंगे? वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसको दिक्कत क्या है। इस जीव को इतनी दिक्कत होती है, ये कह के बता नहीं सकता, ना इशारा कर सकता, ना सुना सकता है। तो ये दुख कितना भारी है। और फिर उसमें क्या होगा? माँ बाप उस कुछ का कुछ समझ के दवाई देंगे। दर्द होगा सिर में, सोचेंगे इसको बुखार है, बुखार की दवाई दे दी।
दर्द है पेट में, सोचेंगे सिर दर्द है, सिर दर्द की दवाई दे दी, और कोई गैस की दे देंगे, कोई कब्ज की दे देंगे। जो रोग कुछ होगा माँ बाप कुछ समझेंगे, जिस दवाई की जरूरत नहीं वो देंगे तो तकलीफ बढ़ाएगी। मुख बोले ना सैन चलावे, काहू दुख अपना न जनावे, दुख में रोवे अति बिल्लावे, मात पिता बुद्धि काम न आवे, दुख कुछ है औषधि कुछ करी है, उलट पलट संतापे दे है, बालपना अति दुख में बीत्या, भई किशोर खेल मति लीत्या। जब बचपन इसका बीत जाता है जीव का, फिर क्या होता है कि थोड़ा किशोर जवान हो जाता है, और जब जवान हो जाता है तो ये बेपरवाह हो जाता है, किसी चीज़ की चिंता नहीं, ना भविष्य की चिंता, ना इसको दुख दर्द की चिंता, ना इसको घर गृहस्थी की चिंता, ना इसको ज़रूरत की, या कोई ये नहीं कि जीवन कैसे चलेगा। बच्चों के साथ, अपने हम उम्र के बच्चों के साथ मस्ती करता है, खेलता कूदता है, और अपना उसी में ये रंग रहता है। मात पिता चाहे पढ़वाना, ये रह निस दिन खेल दीवाना। माता पिता तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, लेकिन वो बच्चा क्या चाहता है, वो चाहता है खेलना। अब अगर किसी की इच्छा के विरुद्ध जो कोई काम होगा तो खुश कैसे रह सकता है, लेकिन क्योंकि मजबूर है, माँ बाप के अधीन है, बात तो माँ बाप की माननी पड़ती है, लेकिन मन तो नहीं है ना उस चीज़ में उसका, इसलिए ये भी उनके लिए एक दुख हो गया। मात पिता चाहे पढ़वाना, ये रह निस दिन खेल दीवाना, मारे पीठ पितु मात घनेरी, वे भी दुख की भारी ढेरी। अब जब वो कहना नहीं मानता है, पढ़ाई नहीं करता है, तो माँ बाप उसको पीटते भी हैं, मारते भी हैं, और उसको थोड़ा मंदा चंगा बोल भी देते हैं। ये भी दिन दुख गफलत बीते, सुख ने पाया रहे अब रीते, कि ये टाइम भी उसका दुख में ही बीतता है सारा। तरुण अवस्था आमन लगी, मन तरंग अब छिन छिन जागी। अब जवान होने लग गया, और जब जवान होता है तो उसकी जो इंद्रियां हैं, वासनाएं हैं, उसकी इच्छाएं हैं, वो और ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं, और उन मन में भिन्न भिन्न प्रकार की तरंग उठनी शुरू हो जाती है। चाह उठी तब करी सगाई, ब्याह हुआ घर नारी आई। जवान अवस्था होगी, जब उसकी हालत को देखा कि अब ये जवान है, शादी लायक हो गया, उसकी शादी कर दी, घर में पत्नी आ गई, और फिर पत्नी को नारी देख के मन अति हर्षाना, बेड़ी भारी सो नहीं जाना। पत्नी को घर में देख के पा के बड़ा प्रसन्न होता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि प्रसन्नता तेरी कितने दिन की है, ये नहीं सोचता कि ये तो तेरे पाँव में बेड़ी बंध गई है, अब तू वो आज़ाद नहीं रहा, अब तेरे सुखों में कमी आ गई है। इसलिए सब चीज़ों को भूलना शुरू कर देता है। माँ बाप का संग था वो भूल जाता है, यार दोस्तों के साथ घूमता था वो भूल जाता है, जिन चीज़ों में खुशी आनंद खेलता कूदता था वो सब चले गई। अब रोजी रोटी की चिंता होगी, संतान उत्पत्ति होने लगी, परिवार बढ़ना शुरू हो गया, पत्नी की ज़रूरतें, पत्नी कहती है कि कमा के लेके आओ, बच्चों के लिए ये करो वो करो, घर बनाओ। घर गृहस्थी में ऐसा फंस जाता है कि वो दुख भी कोई कम नहीं है। नारी देख मति मन अति हर्षाना, बेड़ी भारी सो नहीं जाना। मात पिता का हक सब भूले, दिन और रात नारी संग झूले। सिर्फ पत्नी अच्छी लगती है, माँ बाप को भी भुला देता है। घटती चली लगन पितु माता, नारी पुत्र संग मन अतिराता। माता पिता से प्रेम कम हो गया, अब तो अपने पुत्र से, अपनी पत्नी से, अपने अलग एक परिवार से जो उसका बन गया है उसी में खुश रहता है, और उसी को सब कुछ मानता है, उसी में सारा समय व्यतीत करता है। माँ बाप से भी नाता उसका टूटता जाता है। फिक्र पड़ा उद्यम का जब ही, दर दर भर में दुख अतिशय ही। अब फिक्र हो गया उसका उद्यम को, काम करने का उद्यम चाहिए उसको। उद्यम किस लिए चाहिए कि बिना रोजगार के गुजारा कैसे होगा। संतान है, पत्नी है, घर है, अब घर परिवार चलाने के लिए फिर उसको चिंता उस काम की होगी, और उस काम की तलाश में इधर उधर वो कहाँ कहाँ नहीं जाता।
अभी नहीं देखा था कि काम करने वालों का पता ही नहीं चलता, इक्का दुक्का का पता लगता है। अब कोरोना का जब कहर हुआ और जब काम करने वाले अपना सामान बांध बांध के जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हुए दिखाई दिए लाखों की तादाद में, वो सब इसी काम में भटके हुए थे। वो सारे उधम की तलाश में निकले हुए थे। वो उधम करने के लिए यहाँ आए थे, अपने पेट को पालने के लिए, परिवार को पालने के लिए। तो कितना कष्ट उन्होंने सहा देखा होगा। ये दुख और कष्ट किस लिए सहे? उसने परिवार के लिए, संतान के लिए, घर गृहस्थी के लिए। तो ये भी दुख कोई कम नहीं है। तो ये कहा है कि दुनिया में आया और इस माया के जंजाल में पड़े तो ये काम करने पड़े न। अगर ये जीव इस संसार में ऐसी आस नहीं लेके आता तो इस चक्कर में नहीं पड़ता। फिक्र पड़ा उद्धम का जब ही, दर दर भर में दुख अतिशय ही। स्वान समान करी गति अपनी, धन का सोमन धन की जपनी। कुत्ते के समान गति हो गई। जैसे कुत्ता इधर से उधर एक घर से दूसरे घर में भटकता है, इसीलिए इसकी चाह दो ही रह गई कि धन का सोमन और धन की जपनी है। धन को ही याद करता है और धन को ही हमेशा उसका ही जाप करता रहता है, और अपनी गति, अपनी हालत उस कुत्ते के समान बना ली। धन पाया तो होया आनंदा, अन मिलते पड़ा दुख का फंदा। अगर इसको धन की प्राप्ति होगी तो इसको कुछ आनंद सुख प्राप्त हो गया, नहीं मिला तो इसको सोचो दुख का फंदा गले में आन पड़ा। गृह कार्य जब नित्य सतावे, कुल और जाति बहु भरमावे। घर के काम से अब वो बड़े सताते हैं, और फिर कुल और जाति बहुत भरमावे। कुल और जाति के जो रिश्ते नाते निभाने पड़ते हैं, जो इनको उनके सगुन वगैरह करने पड़ते हैं, कोई ब्याह में, कोई शादी में, कोई सगाई में, कोई लड़की का दहेज के लिए, कोई ब्याह टीका, कभी कुछ लेना, कभी बच्चा होने पे छूछक देना, कितने ऐसे अवसर आते हैं। उनके लिए क्या हो गया, वो अलग अलग कुल और जातियों के अनुसार जो जो काम होते हैं वो सब के सब निभाने में बहुत दुख और कष्ट उठाने पड़ते हैं। अब उसकी औकात इतनी है नहीं कि अगर ना दे तो वहाँ से उसको ताने मिलते हैं, अगर देता है तो उसके पास देने के लिए कुछ है नहीं, अगर किसी से लेके देता है तो फिर वापस देने में दिक्कत होगी। अब वापस देने के लिए भी उसको और ज़्यादा मेहनत और काम करना पड़ेगा, तो आराम और सुख और शांति कहाँ? फिर तो सारी की सारी चीज़ इन चीज़ों ने छीन ली हैं और इसको बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। सबका बोझ भार सिर लीना, अब तड़फ है जैसे जल बिन मीना। अब इसको इस प्रकार की तड़फ हो गई जिस प्रकार से जल के बिना मछली तड़पती है। मछली का जीवन जल है, अगर उसको जल से बाहर निकालोगे वो देखोगे कि पानी के लिए कैसे तड़पती है, और तड़पते तड़पते अपने प्राण दे देती है। इसी प्रकार से ये जीव भी घर परिवार के चक्कर में पड़ के इसी तरह से तड़पता है। मूर्ख ने ये भार उठाया, अब दुखन से बहु घबराया। मूर्ख आदमी ने सब भार, मूर्खता क्या है, उठाना पड़ता है, मजबूरी है। जिस समाज में, जिस काल और माया के देश में रहते हैं, वहाँ का रिवाज है, वो निभाना पड़ेगा। तो उसमें वो मूर्खता ये कही जाएगी कि इसने मूर्खता बस होके ये काम कर लिया। अगर ये प्रभु की भक्ति में मन को लगाता तो सारे काम भी इसके ठीक होते, और इसमें कभी भी अपने आप को इस तरह से नहीं बंधवाता। भर मत फिर सुख के कारण, सुख नहीं मिला होया दुख दारण। सुख के कारण तो घूमता फिरता है, लेकिन सुख नहीं मिला, दुख मिला उसके बदले में। किए अपने को बहु पछतावे, पर अब कछु पेश नहीं जावे। जो अपना काम किया था, कर्म किया था, उसके लिए पछताता है। कितने लोग जबान से भी कह देते हैं, शिकायत करते हैं, जब दुखी होते हैं कहते हैं मैंने शादी क्यों की, मैंने संतान क्यों पैदा की, आराम से रहता था, क्यों कर लिया। तो वो अपने किए हुए या और कोई उल्टे सीधे जो कर्म, कोई बुरी आदत लगा ली, उनको याद कर करके कहता है, अपने किए हुए कामों के लिए पछताता है। लेकिन अब क्या पेश जाती है जब वो वक्त निकल गया और वो समय गया। कलह कलेश बहु बरसन लागे, वर्षा ऋतु आषाढ़ जागे। कि कलह कलेश इस तरह से बरसने लगे जैसे आषाढ़ के महीने में बरसात होने लगती है। कलह कलेश इस तरह से और ज़्यादा बढ़ गए, इसलिए आषाढ़ महीने की महिमा ये गाई है। और क्या होता है,
मोर पपैया भ्रम त्रास के रोग शोक दुख मोह आस के मोर पपैया ये सारे भ्रम और त्रास जैसे लगते हैं। वो जिस प्रकार से मस्ती में बोलते हैं इसी प्रकार से भ्रम और त्रास हमारे दिल को घेर लेते हैं, और रोग और शोक दुख मोह और आस ये सारी की सारी चीज़ें उठ खड़ी होती हैं। क्योंकि जिस प्रकार के आषाढ़ के महीने में मोर पपैया बोलते हैं उसी प्रकार से ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बोलन लागे चौदिश घेरी उमड़ी घटा मानो रात अंधेरी, ये चारों तरफ से बोलते हैं जिस प्रकार से कि अंधेरी रात में घिर जाता है, इसी प्रकार से चारों तरफ से जब ये दुख आते हैं तो ये जीव भी ऐसे घिर गया जैसे अंधेरी रात में या आषाढ़ के महीने में बादलों और घटाओं के आ जाने के कारण अंधेरी रातें हो जाती हैं। भक्ति चंद्रमा सूरज ज्ञाना छिप गए दोनों घोर समाना, भक्ति चंद्रमा है और सूरज ज्ञान का स्रोत है। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने से अंधेरा गायब हो जाता है, चंद्रमा के होने से प्रकाश और शीतलता मिलती है, उसी प्रकार से अगर हमें ज्ञान मिल जाता है नाम का तो हमें भी अपने अंतर में इसी तरह से प्रकाश हो जाता है, समझ आ जाती है, ज्ञान हो जाता है। लेकिन यहाँ तो इनके कारण ये दोनों के दोनों छिप गए, चंद्रमा भी छिप गया, सूरज भी छिप गया, ज्ञान के स्रोत तो वो थे, ये दोनों छिप गए और घोर अंधेरा हो गया। अज्ञान अंधेरा अति घट छाया, लोक गया पर लोक गंवाया। अज्ञान का अंधेरा था वो और भी ज़्यादा गहराता चला गया, और वो ज़्यादा गहरा तो ऐसा हुआ कि लोक भी गया हमारा। लोक क्यों गया कि इसमें कोई काम कर नहीं पाए, इन चिंताओं में डूबे रहे, और यहाँ जब अब कर नहीं पाए, कुछ भी नहीं किया, तो परलोक इसलिए गवा दिया कि अब किए का परिणाम क्या हाथ आएगा। अब अगर कुछ किया होता, अच्छा किया होता तो अच्छा परिणाम मिलता हमें, लेकिन अब कर ही नहीं पाए। इन चिंताओं में, इन दुखों में, इन परिवार में, इन कुल कुटुंब में उलझ के हम ऐसे फंस गए कि जीव दुख ही दुख झेलता रहा, और इसका ये लोक भी गंवा दिया, इस लोक में भी दुखी रहा, और परलोक इसलिए गंवा दिया कि कुछ कर नहीं पाया। ये भी बीते दुख में सब दिन विरध अवस्था आई छिन छिन, ये दुख तो बीते दुखों में बीत गया वो सारा समय। इसमें अच्छा समय भी था, जवानी का था, बचपन का था, कुछ ही समय अच्छा गुजरा, लेकिन उसके बाद तो सब चिंताओं ने घेर लिया और इस जीव चारों तरफ से दुखों से घिर गया। अब बुढ़ापा आ गया, अब बुढ़ापा आ गया तो इसकी हालत क्या हो गई, इस प्रकार से हो गई। बिरधाई बादल उमंड घेर लिया तन खंड, लोभ नदी बाढ़न लगी तृष्णा अति प्रचंड। बिरधाई बादल, बुढ़ापे के बादल इस प्रकार से घेर घुमेर करके चारों तरफ से घेर लिया है, और जो लोभ नदी और तृष्णा है वो और ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई। बुद्धिहीन बल छीन होए वर्षा तन से होत, बुद्धिहीन हो गए, बुद्धि में कोई याद नहीं रहती है बात, चिंताओं ने इसको तड़फा दिया। बल छीन होए, और शरीर का बल जाता रहा, आंखों की रोशनी गई, मुंह में दांत नहीं रहे, कानों से सुनता नहीं है, बुद्धि काम करती नहीं है, ये अवस्था बुद्धिहीन बल छीन होए वर्षा तन से होत। और तन से बरसात क्या होती है कि नैनों से नीर पड़ता है, नासों से पानी टपकता है और बहन लगे जैसे सोत, और झरनों की तरह से बहने लगे। कभी आँख पूछता है, कभी मुंह पूछता है, तो कभी कुछ, क्योंकि सब के सब ये थे, इन काम करने छोड़ दिए, शिथिल पड़ गए, और ये अवस्था इस जीव की हो गई बुढ़ापे में। अब मास दूसरा, इसमें वर्णन है कष्ट और कलेश का, जो कि बिना सतगुरु और नाम भक्ति के अंत समय जमदूतों के हाथ से सहता है। नाम भक्ति जो नहीं करते, इसमें सावन मास में बताए हैं, सावन मास का तो नाम लिया गया है, लेकिन दूसरी अवस्था बताई गई है जीव की, कि जो जीव सतगुरु से नाम लेके नाम की भक्ति नहीं करते हैं तो उनको अंत समय में जमदूतों के हाथ से पिटना पड़ता है, उनके दुख जमों की मार सहनी पड़ती है, और कष्ट और कलेश इतने उनको सहने पड़ते हैं, उसका वर्णन इसमें किया है।
सावन आया मास दूसरा, सास मरी घर आया सुसरा। सास का मतलब माया और सुसरा ब्रह्म के। सावन मास दूसरा आया तो माया मर गई और ब्रह्म की पहचान हो गई, ब्रह्म का हमें पता लग गया। सावन आया मास दूसरा, सास मरी घर आया सुसरा। काली घटा श्याम मन होया, श्याम कांज में ये मन मुया। श्याम कहते हैं अंधेरे को ही, काले को कहते हैं ना कि काली घटा आई और उन्होंने मन भी ऐसा ही काला है और इसने घेर लिया इसे जीव को। गरजे बादल चमके बिजली, मनशा मोड़ी आशा बदली। के बादल गरजे, सावन के महीने में जब बरसात होती है उसी प्रकार से उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि बादल गरजते बिजली चमकती है। आदमी अपनी आशाओं और मंशाओं को जब मोड़ लेता है, बदल लेता है, तो फिर क्या होता है देखता है। सुरत नृत्य की झड़ियां लागी, धुन अनंत शब्दन से चाली। विरद अवस्था चेतन लागी, काल आए जब सिर परेगा जी। विरद अवस्था में जब चेता तो यूं देखो कि काल सिर पर आके और दिखाई दिया, तब जीव को आँख खुली, इसको पता लगा। जमपुर से अब सतगुरु राखे, बहुत जीव मौत दर ताके। कि सतगुरु ही अब जमपुर से हमें बचा सकते हैं और सारे जीव इसी आस में उस मृत्यु की तरफ देखते हैं। काल घटा जब आकर छाई, धारा मौत अधिक बरसाई। जीव अनेक रहे घबराई, काया गढ़ उन दीन ढवाई। जमपुर जाए जीव पछतावे, जम के दूत नित बहुत सतावे। जमपुर में ले जाके जमपुर नरक है, नरकों में ले जाके ये जीव जब वहां जाता है बड़ा पछताता है। जम के दूत इसको रोजाना बड़ी तकलीफ देते हैं, बड़ी सजा देते हैं। नाना कष्ट दें पल पल में, फिर फांसी डालें गल गल में। नाना प्रकार के अनेक प्रकार के दुख देते हैं और गले में फांसी डाल के लटका देते हैं रोजा। कुंभी नरक माही दे गोते, जीव सह दुख अति कर रोते। नरक से भी बुरा नरक कुंभी नरक है। कुंभ कहते हैं घड़े को, झारी को, और कुंभी नरक का मतलब है कि जिसका बहुत दरवाजा बिल्कुल छोटा है, जैसे झारी में कोई चीजों जीवों को डाल के बंद कर दे और उनकी क्या अवस्था होगी, उसको कुंभी नरक है। कुंभी नरक मां दे गोते, जीव सह दुख अति कर रोते। वहां जीव चिल्लाते हैं, रोते हैं, तकलीफ कम नहीं है। वह निर्दयी दया नहीं ल्यावे, अति त्रास से जीव मुरझावे। उनके दया दिल में है नहीं, यमदूत उनको इतना दुख और तकलीफ देते हैं, उनके दिल में कोई दया नहीं है उनके प्रति, चाहे वो कितना ही चिल्लाओ, कितनी दया की भीख मांगो, क्योंकि उनके किए हुए कर्म की सजा है वो। अगन अगन खम्भ से फिर लिपटा में, हाय हाय कर तब चिल्लावें। तो उन जीवों के साथ जैसे कर्म किए होते हैं, उनके कर्म के अनुसार अगन जैसे जड़ते हुए खम्भों से उनको लिपटा देते हैं। अब एक जीव उस लोहे के खंभे को जो आग की तरह से जलता है और उससे चिपटाता है, तो क्या होगा उसकी हालत का अंदाजा लगाओ। सुने न कोई मुश्किल भारी, सरपन माड़ा ले गल डारी। कोई नहीं सुनता है, उसके गले में सरप और नाग डाल देते हैं, तो सरप और उसको डंक मारते रहते हैं, और जब उनके डंक की पीड़ा होती है तो उन पीड़ाओं को सहता है, लेकिन जोर उसका कोई चलता नहीं। सुने न कोई मुश्किल भारी, सरपन माड़ा ले गल डारी। मार मार चहु दिशे होई, पति गति अपनी सब विधि खोई। चारों तरफ से दूसरी बात ही नहीं, एक ही आवाज आती, मारो मारो। जैसे कोई चोर उचक्का भरे बाजार में पकड़ा जाता है, कोई चोरी करता हुआ, जेब काटता हुआ, या कोई और उल्टा सीधा, तो बाजार में जितने लोग होंगे जो देखेगा वो कहेगा गलत काम करता, मारो इसको मारो इसको। इसी प्रकार से जो नरकन में जीव चला जाता है, तो वहां जमदूत जो भी देखता है वो चारों तरफ से एक ही आवाज आती है कि मारो। और जब ऐसी अवस्था किसी की हो जाती है, अपनी जान छुटाने के लिए कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कहीं छिपना चाहता है, लेकिन जब इतने उसके पीछे पड़े हो, कहाँ छिपने देंगे उसको। मार मार चहु दिशे होई, पति गति अपनी सब विधि खोई।
नरकन में अति त्रास दिखावें, फिर 84 ले पहुंचावें। यहां भी पीछा नहीं छूटता है जीव का। मैं तो कहता हूं डबल सजा होती है खोटे मंदे कर्म करने वालों को। एक तो यहाँ का कानून, समाज का कानून है, उसके बाद सरकार का कानून है। जो भी गंदे मंदे कर्म करता है उस कानून के अनुसार उसको सजा भोगनी पड़ती है। और यहाँ से जब छूट के चला जाता है इस दुनिया से ये जीव, तो नरकों में ले जाके वहाँ जमपुर में जमदूत उसको सजा देते हैं। यमराज उसको उसके कर्म के अनुसार सजा देता है। तो यहाँ भी उसने दुख उठाए और आगे जाके नरकों में उसको सजा भोगनी पड़ी। और नरकों से भी सजा भोगने का पीछा नहीं छूटा। ये दुनिया में स्वर्ग और नरक की दो बात करते हैं कि स्वर्ग में जीव को बहुत सुख और आनंद मिलता है, नरकों में जीव को बहुत दुख मिलता है। लेकिन दोनों के दोनों हैं बेड़ी। ये नरक अगर लोहे की बेड़ी है तो स्वर्ग सोने की बेड़ी है। जितना तुमने अच्छा या भला या कोई दान पुण्य या कोई नेक परोपकार के काम किए हैं और उनके कर्म फल के अनुसार स्वर्ग मिला भी है, तो स्वर्ग आपको एक निश्चित अवधि के लिए मिलता है। और वो निश्चित अवधि जब पूरी हो जाती है फिर जीव को वापस माया देश में भेज दिया जाता है, क्योंकि उसकी 84 नहीं कटी है अभी। उसके कर्म का फल तो उसको मिल गया, स्वर्ग में गया। लेकिन जितने दिन के लिए स्वर्ग का उसको परितोषिक या इनाम जो मिला था वो भोग लिया, वापस फिर आ गया। और इसी तरह से जो जीव नरकों में जाता है उसकी सजा के अनुसार नरक उतने दिन भोगता है वो। और उन नरकों को भोगने के बाद पीछा फिर भी नहीं छूटता है, फिर यही काल देश में लाके डाल दिया जाता है जीव दोबारा से। यहाँ जब आता है तो फिर दोबारा से उसकी वही हालत होती है। जीव को अब ये याद नहीं है मैं स्वर्ग से आया, मैं नरक से आया, मैं किस योनि से आया, मैं क्यों आया। यही संतों ने भेद खोल के बताया है इस जीव को कि बड़े शुभ कर्मों के कारण इंसान का चोला कभी मिला था, लेकिन अब के ये अवसर चूक गया तो फिर तुझे ये अवसर फिर मिलने का नहीं है। तो आगे क्या कही, नरकन में अति त्रास दिखावें, फिर 84 ले पहुंचावें। फिर वापिस 84 में ही जाना पड़ता है। गुरु भक्ति बिन ये गति पाई, नरदेही सब वाद गवाई। गुरु की भक्ति के बिना ये हालत होती है, ये गति होती है। अगर गुरु की भक्ति की होती तो ये गति नहीं होती। गुरु की भक्ति ना स्वर्ग की ओर लेके जाती है, नरकों में जाने का सवाल ही नहीं होता है उनका। तो वो भेद और रास्ता देते हैं जिसके कारण सीधा उस शब्द की शरण में ये जीव पहुंच जाता है जहां से जुदा होके आया था। और वहां पहुंचने के बाद इसको वापस नहीं आना पड़ता। इसलिए संत जो इस जीव को वीजा देते हैं, धुरधाम का देते हैं, फिर ये दोबारा जन्म मरण में नहीं आता। इस पे ऐसा कर्म ये कोई बनाता नहीं है। अच्छा कर्म करता है तो उसकी भी आस नहीं रखता है, बुरा कर्म सारा छोड़ ही देता है। तो इसलिए कर्मबंदी संसार है, और कर्म से जो मुक्त हो गया तो वो जन्म मरण से मुक्त हो गया। तो संतों के पास वो दाती है, वो दात है, वो उनके पास औषधि है। जो उस औषधि का सेवन करता है उसको दोबारा से संसार के दुख कष्ट झेलने के लिए नहीं आना पड़ता। तो कहते गुरु भक्ति बिन ये गति पाई, नरदेही सब वाद गवाई। गुरु की भक्ति जो नहीं करते उन्होंने जीवन को यूं ही बर्बाद कर दिया, और उनको ये गति मिलती है कि नरकों के दुख भोगने के बाद फिर वापिस आ पड़ते हो। जो जो भजन भक्ति से चूके, तिनके मुख जम पल पल थूके। जो नर भक्ति भाव से चूक गए, किसी भी तरह से चूक गए, किसी भी भ्रम में आके चूक गए, या किसी लालच में आके चूक गए, या जानबूझ के हमने उस भक्ति के पथ को छोड़ दिया, तो क्या होगा, चूक गए वो, किसी भी तरह चूको। जो जो भजन भक्ति से चूके, तिनके मुख जम पल पल थूके। ऐसी कुगति होएगी सबकी, जो नहीं धारो सतगुरु अब की। ऐसी कुगति, बुरी हालत सबकी होएगी जो सतगुरु को नहीं धारते हैं, सतगुरु पे विश्वास नहीं लाते हैं, सतगुरु की भक्ति नहीं करते हैं, और सतगुरु की शरण लेके उनके कहे अनुसार गुरु भक्ति नहीं करते। उनकी हालत बताई है। आगे भी बता दी, खोल के बताई है। सार वचन का महत्व यही है
कि जीवों को ये समझ में आ गया कि गुरु का क्या महत्व है, नाम का क्या महत्व है, और दुनियादारी और संसार और ये बाकी के पदार्थ हमारे किस काम के हैं। तो हर चीज खोल के बताई गई है। आगे कही, सतगुरु बिना कोई नहीं बाचे, नाम बिना 84 नाचे। सतगुरु के बिना कोई नहीं बच सकता और नाम भक्ति के बिना 84 में जाना पड़ता है। धन्य भाग हम सतगुरु पाया, चढ़ी सुरत मन गगन समाया। उन जीवों के तो धन्य भाग हैं जिनको सतगुरु मिल गया, नाम मिल गया, और उन्होंने शरण लेके सुरत को, मन को हरा के सुरत को गगन में चढ़ा दिया। मन को जीत के जिन्होंने अपनी सूरत को इस काल देश से निकाल के सतगुरु के चरणों की ओर लेके गए। सुन मंडल जाए झूला झूली, सावन मास लिया फल मूली। सावन मास का ये है कि जिस प्रकार से सावन के मास में झूला झूल के हम आनंद मनाते हैं, उसी प्रकार से सतगुरु की शरण लेके, नाम लेके जो भक्ति कर लेते हैं, वो शून्य मंडल में, ऊपरी रूहानी मंडलों में जाके आनंद के झूले झूलते हैं और वहां उनको बहुत खुशी और आनंद मिलता है। सखियां मिल सब गावन लागी, माया ममता देखत भागी। सखियां कौन सी हुई? आदमी ये माया ममता क्यों भागी? जब मन में इन चीजों का जगह नहीं रही, माया और ममता को हमने छोड़ दिया, उसकी जगह शील, सबर और संतोष ने ले ली। जिसके दिल में शील, सबर, संतोष आ गया, उसके दिल से माया, ममता ये भाग जाएंगी, निकल जाएंगी। सभी सुहागन झूले घर घर पिया, पने को हृदय धर धर। सुहागन कौन है? जिसने सतगुरु पाया। वो सुहागन नहीं है जिसकी शादी होगी, लेकिन इसकी तुलना की गई है शादी होने के बाद जो पति को पाके स्त्री खुश होती है और उसको उस साथ होते हुए उसका जो आनंद भोगती है, उसको सुहागन कहते हैं। इसीलिए कहते हैं वो सूरत सुहागन है जिसने सतगुरु को पा लिया और अब सतगुरु को पल पल अपने हृदय में याद रखते हैं। पिया विमुख तरसे बहुनारी, जिनके पति परदेश सिधारी। जिस प्रकार से जिस पत्नी का पति प्रदेश और विदेश में चला जाए और वो उससे मिलने के लिए तड़पती है, खास करके सावन के महीने की तुलना की गई है। सावन का महीना मस्त होता है, बादल छाए होते हैं, कोयल मोर बोलते हैं, ठंडक होती है, ठंडी ठंडी फुहार पड़ती है, बादलों की गर्जन होती है, तो स्त्री के मन में ज़्यादा उमंग और प्यार जागता है अपने पति के लिए। और जब उसका पति वहाँ नहीं होता, प्रदेश में होता है, तो उसके दिल में कितनी विरह, कितनी दुख होता होगा, उसकी ये वर्णन किया है। पिया विमुख तरसे बहुनारी, जो पिया से दूर है, विमुख, जिनका पति नहीं है वो। पिया विमुख तरसे बहुनारी, जिनके पति परदेश सिधारी। तिनको सावन काला नागा, डस डस खावे लागे आ गया। उनको तो सावन काले नाग की तरह से लगता है जिनका पिया प्रदेश चला गया, और वो इससे लगता है कि जैसे काला नाग है, पल पल में उनको डंक मार मार के खाता है। उनको सावन अच्छा नहीं लगता, सावन उनको अच्छा लगता है जिनके पति उनके पास में हैं और वही उसका आनंद उठाते हैं। उस वर्षा के मौसम में हर प्रकार की उनको खुशी मिलती है। बाहर वर्षा रिमझिम होई, घट में उनके अग्नि समोई। बाहर तो बरसात जो होती है उससे ठंडक मिलती है, कितना अच्छा लगता है, खुशगवार मौसम हो जाता है, पक्षी चहचहाते हैं, हर कोई आनंद से, ना उनको गर्मी लगती है ना ठंडक लगती है, क्योंकि मस्त महीना सावन भादों के कहे गए हैं। तो कहते हैं कि बाहर तो बरसात रिमझिम होती है, उसकी तो आवाज़ सुन के ही आदमी को एक जो उनसे धुनी निकलती है उसमें ही बड़ा आनंद आता है बरसात की। तो बाहर तो वो रिमझिम की बरसात होती है, अच्छी लगती है देखने से भी, सुनने से भी और उसमें भीगने से भी। लेकिन जिनका पिया नहीं है, जो पिया से बेमुख है या जिनका पिया प्रदेश गया है, उनको काले नाग की तरह जो लगती है, उनके तो हृदय में ये आग लगाती है, उनके दिल में ठंडक पैदा नहीं करती। उनको कोई आनंद नहीं है इस मौसम का। ये काले बादल उनको काले नाग की तरह से लगते हैं, विष की तरह से लगते हैं। अग्नि लगी मानो तन मन फूक्या, उनके पांवे बढ़ गया सूखा, पड़ गया सूखा।
अग्नि लगी मानो तन में है, उनको तो ऐसा लगता है जिस प्रकार से अग्नि लग गई हर चीज में, और उस अग्नि में उसका तन और मन सब जला के राख खाक कर दिए हैं। और उनके भामे का मतलब वो तो ऐसा महसूस करती है जैसे अकाल पड़ जाता है, जब बरसात नहीं होती है अकाल पड़ जाता है, सब कुछ सूख जाता है, बाग बगीचे पेड़ पौधे सब सूख जाते हैं, सब कुछ ऐसा निरसा उजड़ा उजड़ा सा जो नजर आता है, जिसमें देखने मात्र से ही आदमी को दुख होता है, मन कहीं भी नहीं लगता। लेकिन सावन के मास में तो ये हालत नहीं होती न, बरसात है, हरी भरी घास है, पेड़ पौधों पे नई पत्ते हैं, पक्षी चहचहाते हैं, बूंद गिरती हैं, आनंद होता है उसको देखते हुए। बरसात को रिम झिम बरसात होती है, कितना उसमें आनंद मिलता है। लेकिन उनके लिए क्या कही कि उनके लिए कैसा लगता है वो, अग्नि लगे मानो तन मन फूक्या, उनके भावे पड़ गया सूखा। क्योंकि जिनके दिल में प्यार नहीं है उनको वो चीजें अच्छी नहीं लगती। तीज त्योहार कछु नहीं भावे, मन में दुख नहीं हर्ष समावे। उनको तीज त्योहार क्या अच्छे लगेंगे, मेला नहीं मेली बिन, कतना सहेली बिन, बाग चमेली बिन, शोभा नहीं भावदा। मेला मेली हो तो साथ में अच्छा लगता है, पत्नी के साथ में पति हो तो ही वो आनंदित होती है इस चीज को पाके। इस मास का ये महत्व बताया है। तो कहते हैं कि तीज त्योहार उनको कुछ अच्छे नहीं लगते। तीज त्योहार भी तभी अच्छे लगते हैं, नए कपड़े पहनती हैं, सजती संवरती हैं, क्योंकि उनके दिल में खुशी है हर प्रकार से, और मन में उसको बहुत आनंद होता है। और उन त्योहारों को कितने हर्ष उल्लास से मनाते हैं। लेकिन जिनका पति नहीं है उनको तो सब रूखा सूखा बेकार नजर आता है, उनका दिल उसके मन में ही अंधेरा है। जिसके दिल में खुशी नहीं है बाहर वो क्या खुशी मनाएंगे। उन्होंने मन से कह देंगे करो, कुछ भी करना पड़ता है, करते हैं देखा देखी, लेकिन उनको वो आनंद नहीं मिलता कि जिनका सब कुछ साथ में होता है। तो यहाँ तुलना जीव से की गई है कि इस जीव का जिसका सतगुरु है, वो जिसने नाम भक्ति ली है और वो उसका आनंद उठाता है, तो उसको हर प्रकार का आनंद मिलता है। जो नाम भक्ति करता है उसको दुख कष्ट नहीं होती। पिया बिना सावन कैसा आया, जेठ तपन जैसे जीव जलाया। कि पिया के बिना सावन कहाँ अच्छा है। ये तो ऐसा लगता है जैसे जेठ तपता है, जेठ का महीना, गर्मी पड़ती है, आग लगती है, उससे कोई खुशी नहीं, कोई आनंद नहीं। इसलिए बिना गुरु के इस जीव को कहाँ सुख है। इसको हर जगह ऐसी रूखी सूखी जेठ महीने जैसी लगती है, न इसके दिल में खुशी है और न इसको किसी प्रकार का इन चीजों में आनंद और है। तो आगे दुआ है, जीव जड़े बिरह अगन में क्यों कर शीतल होए। ये जीव बिरह की आग में जल रहा है, इसको तड़प है अपने सतगुरु से मिलने की। इस सूरत को बिरह है शब्द से मिलने की, अपने निज देश में निज घर जाने की। तो ये शीतल कैसे होगी। इसको शीतल होने के लिए बिन वर्षा पिया बचन केर गई तरावत खोए। बिन वर्षा पिया बचन के, सतगुरु के बचन की बरसात के बिना इसकी तरावट खो गई है। तो आगे कहिए, जिनको कंठ मिलाप है तिन मुख बरसत नूर। घट शीतल हृदय सुखी बाजय अनहद तूर। जिनको कंठ मिलाप है, जिनको मिलने की तमन्ना है, तो उनके चेहरे से नूर बरसता है और उनके चेहरे को देखने मात्र से ही बड़ा ये दिखाई देता है कि वो आनंदित हैं। उनके घट में शीतलता है, शांति है, उनका दिल सुखी है और अंदर में उनके जो अनहद नाद बजते हैं उनको सुनते हुए उसका आनंद लेते हैं। ये 2 महीने का वर्णन इस जीव के दुख सुख का, सावन महीने का वर्णन उन रूहों के लिए जो नरकों के दुख भोगते हैं, जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए या जिन्होंने सतगुरु धारण नहीं किया, गुरु की शरण में जाके नाम भक्ति लेके भक्ति रूपी कमाई नहीं की जिन्होंने, उन जीवों को तड़पना पड़ता है। उनके लिए कोई भी समय अच्छा नहीं होता।
जिनको सतगुरु मिल गया, जिन्होंने सतगुरु का साथ लिया है, वो भजन में बैठ के आनंद लेते हैं, खुशी मनाते हैं। जो जो अंतर के रूहानी मंडलों में जाते हैं, मन को हरा के माया और ममता और तृष्णाओं को तज के मन के अंदर सील, सबर और संतोष इनके आ जाता है। हर दम जो अपने सतगुरु के दर्शन करते हैं, पल पल में उनके चरणों में अपना शीश झुकाते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है। उनको चिंता नहीं है किसी भी तरह की, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को सफल बना लिया। लेकिन जिन्होंने गुरु भक्ति से जो चूक जाते हैं, वो जमों के हाथ लगते हैं, नरकों के दुख भोगने पड़ते हैं। उनका संसार भी दुखी है, संसार में भी दुखी रहते हैं, और यहाँ से जाने के बाद भी नरकों के दुख सहने के बाद फिर वापस उनको मृत मंडल में जो भेजा जाता है, फिर से 84 के चक्कर उनको लगाने पड़ते हैं। और आगे का कुछ भेद नहीं, क्या पता उनको गुरु मिले या ना मिले, सत्संग मिले या ना मिले। मिले तो क्या पता कि धुर घर का भेदी या शब्द भेदी गुरु कैसे प्राप्त हो उनको, ये मुश्किल है। लेकिन इसीलिए कहिए इस जीव को कि अब ये अवसर है, भला अवसर मिला है, इंसान का चोला मिला, सतगुरु मिला हमारे शुभ और नेक कर्मों के कारण, सत्संग मिला, उनका संग मिला, और उनके संग के कारण उनकी भक्ति करके अपने जीवन को हम सफल कर सकते हैं। ये इन 2 महीने में आया है। अलग अलग महीनों में आगे भी इसी प्रकार से जीवों को मनमत कर्म से बचाने के लिए, पाखंडों से निकालने के लिए, काल ने जो जाल फैला रखा है उससे कैसे बचना है, अलग अलग महीनों में इन महीनों के नाम से कहीं चेतावनी दी गई है, तो कहीं पर यथार्थ बातों से अवगत कराया गया है, तो कहीं पर इस जीव को ये बताया गया है कि जो जो कर्म करता है तो उस कर्म के अनुसार तुझे कर्म फल के अनुसार योनि मिलेंगी। तो इसलिए इसी इंसान के चोले में अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करो। गुरु भक्ति में मन को लगाओ, खोटे मंदे कर्म करने से बचो। जितना हो सके मन से, वचन से, कर्म से नेक कर्म करो और अपने जीवन को सफल करो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। संतवाणी दुखदाहिनी सुखदायिनी।